नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज की इस खास पेशकश आवाज मिनटर्स में। और आज हम इसमें बातचीत करेंगे एक ऐसे मेहमान से जिनके पास दशकों का न सिर्फ अनुभव है और उन्होंने बहुत ऐसी चीज़ों को एनालाइज करके हमारे सामने समय से पहले हमें बताया जो अब समझ में आ रही है कि उस समय उन्होंने क्या कहा था। तो कोशिश ये होती है कि उनके नॉलेज को, उनके एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करूं, जिससे आप बाजार को अच्छे से समझ सके और अपने पोर्टफोलियो को बेहतर बना सके। आज की मेहमान है देवीना मेहरा जी, जो फर्स्ट ग्लोबल की चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, साथ ही फाउंडर भी हैं। और देवीना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ मिनटर्स की सीरीज़ में। जब मैं ये बात कह रहा हूँ तो मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि आप शायद अकेली थी जिन्होंने 2-3 बातें करंट सिनेरियो के बारे में काफ़ी पहले कह दी थी, और वो बातें बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड सच साबित हो रही हैं। एक आपने कहा था कि इंडियन करेंसी डेप्रिशिएट होगी, और आज आप देख लीजिए रुपए की स्थिति क्या है। अगर वाईटीडी यानी 2022 में देखें तो 7.5% रुपया करेक्ट हो चुका है। दूसरी बात आपने कही थी कि जो न्यू एज आईपीओज आ रहे हैं ये बहुत ज़्यादा टिकेंगे नहीं और इसमें बहुत ज़्यादा फंडामेंटल दम नहीं है। नतीजा सामने है, 60-65% तक सारे करेक्ट हो चुके हैं। तीसरी बात आपने ये कही थी कि जो यूएस यूक्रेन वाला युद्ध है वो कुछ समय बाद डिस्काउंटेड हो जाएगा, उससे बहुत ज़्यादा क्यूज नहीं लेंगे। और चौथी बात आपने कही थी कि क्रिप्टो करेंसीज 70 से 80% गिरेंगे। बिटकॉइन का हाल हमारे सामने है। बहुत बहुत स्वागत है मैम। ये इतना सटीक एनालिसिस कैसे कर लिया आपने? धन्यवाद। तो इसके पीछे कोई ऐसी चीज नहीं है कि एकदम आपको दिमाग में फ्लैश आता है और आप दुनिया में सबसे अधिक समझदार व्यक्ति हो, ऐसा कुछ नहीं है। इन सब जो आपने चारों बातें बोली, इन सब के पीछे एक ही चीज रहती है, वो है डेटा एनालिसिस। कि आप जितना अधिक डेटा है, जहां तक अवेलेबल है, जितना पीछे आप जा सकते हैं, वो सारा डेटा आप लीजिए, उसको प्रॉपरली ठीक से एनालाइज करिए, ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करिए। ये नहीं कि आपका जो भी पूर्वाग्रह है आप उसके अनुसार एनालाइज करें, जो कि हम लोग सबका ये टेंडेंसी होती है। ये हम लोग सबकी एक तरह से एक मनुष्य होने के कारण ही ये कारण रहता है कि हम लोग को लगता है कि जहां से हम सोच के आए हैं वैसा ही कुछ डेटा से निकल के आए। तो आप वो सबको अगर किनारे करके केवल डेटा पर जाएं तो ये सब चीजें साफ होती जाती हैं। जैसे आपने रुपये की डेप्रिसिएशन की बात की, अब ये बात मैं पिछली दिवाली से बोल रही हूँ कि 2022 में ये बड़ा रिस्क है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए। और उसके पीछे वही डेटा था कि बहुत सारी इमर्जिंग मार्केट्स में इंटरेस्ट रेट बढ़ने लगे थे, सेंट्रल बैंक ने बढ़ाए थे, भारत ने नहीं बढ़ाए क्योंकि भारत को ग्रोथ की चिंता ज्यादा थी, भारतीय सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई को। वो एक चीज थी। दूसरी चीज आप ये भी देखिए कि रुपया जो है वो आप लंबे समय का डेटा देखें तो या तो धीरे धीरे 2-3% साल का डिप्रिशिएट होता है, और जब वैसा नहीं होता, जब काफी समय एक बैंड में रहता है, तब वो अचानक से एक साल में बड़ा मूव देता है। तो ये नजर आ रहा था कि वो स्थिति आने वाली है। वो क्योंकि आप सरकार हो या आरबीआई हो, आप चाहते हैं कि सब चीज हम कंट्रोल कर लें, सब चीज हमारे नियंत्रण में हो, कि ग्रोथ भी ज्यादा हो, इन्फ्लेशन भी कम हो, इंटरेस्ट रेट भी कम हो, सब चीज, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो। लेकिन सब चीज को आप एक साथ में नियंत्रित नहीं कर सकते। तो अगर आप ग्रोथ की तरफ फोकस करते हैं तो कहीं और कुछ और बदलता है, और इस केस में करेंसी पे दबाव आना था। वो एक चीज थी। जो आप आईपीओ की बात कर रहे हैं, सो कॉल्ड